तो फ्रेंड्स, सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट ज़िंदगी में अक्सर मिठास भर देते हैं। तो भाई कई बार क्या होता है कि जीवन में कड़वे घूंट बहुत कुछ सिखा देते हैं और आदमी को उस समय संभलना चाहिए और कड़वे घूंट देख करके घबराना नहीं चाहिए। कड़वे घूंट का मतलब है परेशानी, और परेशानियों में ही आदमी चमकता है। और जो परेशानियों में आदमी चमकता है ना, तो उसके जीवन में काफ़ी मिठास हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग रहो, कोई बात नहीं। जीवन में कई बार कड़वी गोली भी खानी पड़ती है, और कड़वी गोली समय पे वक्त पर खाई गई तो वो उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है, ना पड़ेगा। और ये देखिए, यहाँ केले की खेती हो रही है और मुझे दूर कहीं झरने की आवाज़ भी आ रही है यहाँ पे। और देखता हूँ झरना है क्या है, पानी की तेज़ गिरने की आवाज़ें। तो भाई 5 दिन से हम हैं परेशान, क्योंकि बारिश दिन रात पहाड़ के अंदर जारी है। और हमारे पांडे जी कह रहे हैं कि आज सूर्य देव के दर्शन होंगे, क्या पता इनके मुंह की सच्चाई हो जाए। तो भाई हम आगे चलते हैं। तो भाई आज हम नेचर का आनंद लेने के लिए नीचे जंगल के रास्ते भीमताल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और भाई घूमते घूमते हम जंगल के काफ़ी अंदर आ गए, और यहाँ और सिर्फ झिंगुरों की, पक्षियों की आवाज़ें और या फिर पानी गिरने की आवाज़, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप दूर दूर तक देखेंगे ना, चारों तरफ जंगल है। लेकिन इस जंगल के अंदर भी आने का एक अपना एक सुकून, शांति, लेकिन इस सुकून और शांति को इस पानी की आवाज़ ने डिस्टर्ब कर रखा है। और ये देखिए, ऊपर कहीं पहाड़ में बारिश हुई है और ये ज़बरदस्त बारिश, वाह। और ये पानी तो फ्रेंड्स, मतलबी हैं लोग यहाँ के, मतलबी ज़माना। देखो, ज़माना भी बदल गया, लोग भी ज़माने के साथ साथ बदल गए। और भाई देखो, ज़माना बदले, लोग बदले, जीना तो है इसी धरती पर, उसी समाज में। तो भाई अपने आप को भी थोड़ा थोड़ा बदल लो, लोगों को पहचानना सीख लो, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन अपना, कौन पराया। देखो, पहले ज़माना होता था, मैं थोड़ा ऊपर की तरफ चल रहा हूँ। पहले ज़माने में क्या होता था, जब इंसान पर संकट आता था, परेशानी आती थी, तो क्या होता था, अड़ोसी पड़ोसी, यारे प्यारे रिश्तेदार उसकी हिम्मत बढ़ाते थे, उसकी हेल्प करते थे। लेकिन आजकल तो सिर्फ लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और कुछ नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, अपना है पराया है कुछ नहीं, उनको अपना स्वार्थ चाहिए। स्वार्थ के पीछे ही दुनिया अंधी है। और भाई बातों बातों में मैं भूल गया, मुझे इस रास्ते पे ऊपर जाना था। तो भाई मैं तो बातों बातों में रास्ता भूल गया और चारों तरफ रास्ता बंद है। और यहाँ से तो पता नहीं चढ़ा जाएगा नहीं चढ़ा जाएगा, काफ़ी ऊंचा है। और कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ से चढ़ गया तो चढ़ गया, नहीं तो, क्योंकि बारिशें हो चुकी है ना, गीला है सब कुछ, आ गया ऊपर। और भाई देखो, जंगल में इन चीज़ों का तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ से चढ़ा जाएगा, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और मुझे वहाँ पहुँचना है दूर।
जंगल का सेंटर है समझो वो। और मुझे देखना चाहिए कहाँ से है। इधर से चलते हैं। उतने तो रास्ता है नहीं और जंगल में तो भाई उतने तो पैदल के असल में जंगल बारिशों में क्या होता है, जंगल झाड़ी पेड़ पौधे ये इतने बढ़ जाते हैं तो रास्ता तो होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। और मुझे गिर भी सकता हूँ यहाँ से तो मैं। खैर चलिए, आ तो गया ऊपर की तरफ, आ गया। लेकिन ये भी रास्ता, चलिए तो भैया चलते हैं 5 दिन के बाद, करीबन 5 के भी 6 दिन हो गए। बारिश दिन रात पहाड़ के अंदर, और ज़बरदस्त बारिश भाई। और आज थोड़ा ये बारिश रुकी है तो हम निकला हूँ बाहर और सोचा वीडियो बनाई जाए। और वीडियो क्या, देखो नेचर को नज़दीक से देखने के लिए बारिशों में भी एक अलग एहसास, अलग नज़ारा होता है पहाड़ के अंदर, विशेष करके बारिशों में। तो भाई नेचर का आनंद लेना है तो विशेष करके बारिशों में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बारिशों में एक अद्भुत नज़ारे, प्रकृति के नज़ारे हैं जो बारिशों में अच्छे दिखते हैं। तो भाई ये पानी की आवाज़ हमें आगे जाने से रोक रही है, क्योंकि आगे काफ़ी पहाड़ से ज़्यादा मात्रा में पानी गिर रहा है और हमें वापस जाना चाहिए। क्योंकि जंगल में हालांकि दिन का समय है, लेकिन अक्सर यहाँ जानवरों को भी देखा जाता है। लेकिन खूबसूरत नेचर के बीच में इनके अंदर घूमना एक अपना ही अलग अनुभव, अलग आनंद। तो मैं तो लाइक करता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ और कई बार जानवरों से सामना भी होता रहता है, लेकिन अक्सर जान बच जाती है। लेकिन ऊपर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आवाज़ आ रही है और पानी काफ़ी तेज़ गति से। तो फ्रेंड्स ये पानी की आवाज़, और इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ XYZ कोई भी नहीं है, कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। लेकिन मुझे कहीं ऊपर थोड़ा झरना दिखाई दे रहा है, मैं उसकी वीडियो ज़रूर आपको, मैं चलता हूँ उधर। कपड़े भी फटेंगे मेरे भाई। जंगल के काफ़ी अंदर आ गया हूँ मैं, और झाड़, जंगल, घास, पेड़ पौधे इतने बड़े हुए हैं। और देखिए डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि दूर दूर तक चारों तरफ मैं दिखा रहा हूँ जंगल 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 के सिवाय कुछ नहीं। लेकिन एक नेचर का आनंद लेने के लिए खूबसूरत शांति, ओ माय गॉड, शांति तो है ही नहीं यहाँ, क्योंकि पानी की आवाज़ ने सब डिसमिस कर दिया, सब डिस्टर्ब कर दिया। ओहो उधर है ये तो झरना बह रहा है। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं। और ये है पानी की आवाज़, और सन्नाटे में थोड़ा सा पानी भी काफ़ी आवाज़ करता है भाई। तो भी आगे जाने की तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि जंगल बहुत ही घना और गहरा होता जा रहा है। देखिए कितना ऊपर है, हज़ारों नहीं कई हज़ारों फुट की घाटी है, और यहाँ सिर्फ पानी की आवाज़। तो भाई मैं तो थोड़ा रास्ता भूल गया हूँ,
और ओह अरे वो तो नैनीताल का पहाड़ है। तो भाई ये जंगल एडवेंचर, और इस एडवेंचर में मैं काफ़ी अंदर तक आ गया हूँ, लेकिन रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि घास इतनी बड़ी बड़ी हो गई है ना। और किधर जाना चाहिए मुझे, और आगे चलता हूँ थोड़ा सा। तो भाई क्या है कि नेचर का आनंद लेने के लिए देखो इन चीज़ों को तो दरकिनार करना होगा। यहाँ पर देखो कई बार जानवर का सामना भी हो जाता है, और जानवरों से डरने लगे तो नेचर का आनंद हम नहीं ले पाएंगे। तो भाई हम तो नेचर के दीवाने हैं, और नहीं पता कौन सा दिन आखिरी होकर कौन सी वीडियो आखिरी होगी, लेकिन जब तक हैं जहाँ अपना काम करते रहेंगे। और ये खूबसूरत जंगल है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जंगल। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को यहाँ डर नहीं लगता, घास काट रहे हो? क्या करें, मजबूरी है। अब जंगल में देखो दूर दूर तक कोई भी नहीं है, और ये महिला घास काट रही भाई, और मुझे खुद डर लग रहा है, इतने जंगल के अंदर आ गया हूँ, लेकिन कह रहे मजबूरी है। तो भाई मजबूरी के चक्कर में भी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन करें तो करें क्या, काम तो करना ही है। बारिश ने सारा प्रोग्राम कर दिया ख़राब, और मुझे वापस लौटना होगा। और इधर वो औरत, वो लेडीज़ घास काट रही थी, वो भी यहाँ से मेरे ख्याल से अपने घर को निकल गई, क्योंकि बारिश का टाइम है ना। बारिशों में अक्सर खेत में काम करने वाले लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। और ये पूरी पैंट मेरी भीग गई है। नीचे जंगल में बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई है ना। मुझे किधर से जाना चाहिए, कहाँ से आए थे हम, तो रास्ता ही भूल गए। और मुझे मेरे ख्याल से ये नीचे वाले रास्ते से जाना चाहिए या हाँ। रास्ता दिख नहीं रहा है, कैसे चलेंगे यहाँ पे। ओहो हो, आ गए ना जाने कहाँ आ गए। ओहो अभी तो रास्ता बहुत दूर है। तो भाई बारिश ने सारा प्रोग्राम ख़राब, और
अब हम वापस घर के लिए। तो भी बारिश आ गई और मुझे जल्दी जल्दी, और यहीं कुछ आवाज़ आई थी, वो मुझे उसको नहीं ढूंढना चाहिए, किस चीज़ की आवाज़ थी, लेकिन बहुत ही तेज़ सरसराहट ज़बरदस्त वाली थी। और मुझे उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन मेरी छतरी भी फंसेगी। क्योंकि झाड़ियाँ इतनी बड़ी हैं, छाते का भी खो हो सकता है, फट जाएगा नया छाता। देखो सांप तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ इस एरिया में, और एक ट्रेलर तो मैं देख चुका हूँ, क्योंकि एकदम से मेरी नज़र ऊपर को थी और बड़ा स्पीड से सरसराहट झाड़ियों में। शायद कोई जानवर होगा या बड़ा कोई सांप होगा, लेकिन सांप क्यों आवाज़ करेगा, कांटे चुभे। और तो भैया देखो, और बारिश भी आ गई है। बारिश के चक्कर में मुझे छाता खोलना पड़ेगा, और छाता खोला तो मुझे वीडियो बंद करनी पड़ेगी। तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा आगे निकलता हूँ। तो भाई उतरना भी महाभारत है, यहाँ से चढ़ तो गया मैं। जूते भीग गए, जुराब भीग गई, आधी आधी पैंट भी भीग गई मेरी। और मुझे वापस चलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि चारों तरफ से बंद है रास्ता। ये घाटी है, लास्ट है, और इसके ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है भाई, क्योंकि ऊपर तक जंगल बहुत ही घना और गहरा कठिन रास्ता है ही नहीं असल में। तो मुझे वापस उल्टे कदमों से वापस चलना चाहिए, भलाई इसी में है। मेरा घर भी आने वाला है, लेकिन ओहो, एक स्रोत यहाँ भी है भाई। ये स्रोत जो पूरा साल चलता रहता है, पानी, ये जंगल के बीच में, इन्हीं के सहारे पहाड़ के आदमी खेती बाड़ी और पानी की ज़रूरतें पूरी करते हैं। आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूरे में रास्ता नहीं, आगे पानी ही पानी है, जंगल गहरा है।